किन कारणों से मनुष्य की ब्रह्मदेव द्वारा प्राप्त 100 वर्ष की आयु घट जाती है। वेदों में बताया गया है कि कलयुग में इंसान की आयु कम से कम 100 वर्ष की होगी, लेकिन फिर भी लोग कम उम्र में ही परलोक चले जाते हैं। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। धृतराष्ट्र ने एक बार विदुर से पूछा, आखिर किन कारणों की वजह से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। इस पर महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को 6 कारण बताए थे। इन्हीं कारणों की वजह से मनुष्य ईश्वर द्वारा दी गई आयु को पूर्ण नहीं कर पाता और असमय काल के गाल में समा जाता है। सत्कर्मों से मनुष्य अपनी आयु बढ़ा सकता है, परंतु कुकर्म आयु को दीमक की तरह चाटते चाटते खत्म कर देता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि विदुर जी ने कौन से कारण बताए थे जिससे मनुष्य की आयु कम हो जाती है। विदुर जी ने पहला कारण बताया था कि जिस मनुष्य में अभिमान होगा, अभिमान उसकी आयु को हड़ लेता है। दूसरे में दोष और अपने में गुण देखने वाला व्यक्ति अभिमान का शिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बलवान, विद्वान, बुद्धिमान, साधक, त्यागी मानने लगता है। उसे लगता है कि उससे अच्छा इस धरती पर कोई नहीं। इसी अभिमान की वजह से मनुष्य शीघ्र ही अपनी स्थिति से विचलित तथा पतित हो जाता है और उसे भ्रष्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगती और ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद भी नहीं करता। विदुर जी ने दूसरा कारण बताया कि अधिक बोलने से नुकसान होता है। विदुर जी कहते हैं कि अधिक बोलने वाला व्यक्ति व्यर्थ की बातें अधिक करता है। अधिक बोलने में इतना व्यस्त हो जाता है कि सत्य से उसकी दूरी बनने लगती है और ऐसी बातें कर बैठता है जिसका परिणाम बुरा होता है। अपनी बेतुकी बातों के कारण अपना सम्मान भी खो देता है। साथ ही उस व्यक्ति की बातें का किसी पर भी असर नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि और आयु दोनों कम होने लगती है। विदुर जी ने तीसरा कारण बताया कि समाज और परिवार में सुख शांति के लिए मनुष्य के अंदर समर्पण और त्याग होना चाहिए। जिस व्यक्ति में त्याग की भावना नहीं होती उसकी उम्र लगातार घटती जाती है। साथ ही संसारिक भोग विलास मनुष्य भी आयु को काटते हैं। त्याग के अभाव के कारण ही रावण, दुर्योधन आदि का पतन हुआ था। जो इंसान त्याग करता है वह अपना जीवन न केवल शांति से व्यतीत करता बल्कि उसकी आयु में भी वृद्धि होती है। हर एक मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि संसार में हम कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने के लिए आए हैं। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है वह समाज में सम्मान नहीं प्राप्त करता। जो व्यक्ति त्याग की भावना रखता है समाज में सदा उसे सम्मान मिलता है। साथ ही हर कोई उसकी मदद के लिए तैयार रहता है। चौथी बातें महात्मा विदुर बताते हैं कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और क्रोध में आकर व्यक्ति कभी कभी ऐसा फैसला लेता है जिसके लिए बाद में उसको पछताना पड़ता है। क्रोध करने से इंसान न केवल अपना अहित करता है बल्कि अपने आस पास के लोगों का भी दिल दुखाता है, जिसकी वजह से टेंशन में अपनी आयु कम कर बैठता है, क्योंकि ऐसा इंसान के साथ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं रहता। क्रोध करने वाले इंसान को भविष्य में हमेशा बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस व्यक्ति ने क्रोध को पूर्णतः जीत लिया वह मनुष्य इस लोक में योगी है, वह सभी सुखों का अधिकारी है। वही क्रोध को भगवान श्री कृष्ण ने नरक का द्वार बताया। पांचवी बात विदुर जी बताते हैं कि स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बड़े से बड़े पाप करने में समर्थ होता है। उसमें किसी तरह का लोक लाज की भावना नहीं रहती। इसी स्वार्थ के चलते आज चारों तरफ पाप की वृद्धि और घोर अशांति छाई हुई है। हमेशा दूसरों की खुशी वृद्धि को देखकर जलने वाला व्यक्ति अपनी आयु को कम कर लेता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कब क्या कर जाए इसके बारे में किसी को पता नहीं रहता। स्वार्थी इंसान किसी को भी धोखा दे सकता है, इसलिए उस पर कोई भरोसा नहीं करता। छठी बातें विदुर जी कहते हैं कि मित्र को धोखा देने वाले इंसान को शास्त्र में अधम कहा जाता है। ऐसे मनुष्य की निंदा हर लोक में होती है। मनुष्य के जीवन में मित्र का बहुत महत्व है। सच्चा मित्र मनुष्य के जीवन के मार्ग का एक आश्रय है। मित्रता से एक नई शक्ति का निर्माण होता है। कई पतन होने वाले इंसान का एक सच्चा मित्र उसका उद्धार करता है, परंतु कई मित्र ऐसे भी होते हैं जो सत्मार्ग से इंसान को कुमार्ग की ओर ले जाते हैं। ऐसे मित्र होने पर इंसान की आयु कम हो जाती है और ऐसे मित्र का उदाहरण महाभारत काल में है, जिसका वर्णन आज भी होता है, जिसमें सुमार्ग पर ले जाने वाले मित्र भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, तो वही कुमार्ग में साथ देने वाले दुर्योधन और कर्ण की मित्रता। दोस्तों, हम आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।